ओके, इलस्ट्रेशन 26। CD 4 और 5 का। हाँ, इलस्ट्रेशन 26 की बात करते हैं अपन। तो if the normal at A and B to the ellipse are right angle, then the focus of the midpoint of AB. तो मेरा कहना था कि इसमें आपको एक एलिप्स है जिसपे इस दो पॉइंट है ए और बी, उस पे जो ड्रॉन नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस है कि जो ड्रॉन टेंजेंट होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। Yes. अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो ये जो पॉइंट है पी, डायरेक्टर सर्कल। वो डायरेक्टर सर्कल, यानी कि इसका हम एक ले सकते हैं अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉस थीटा, कॉमा अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का साइन थीटा। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इस ए बी की इक्वेशन लिख सकते हैं, और इस ए बी की इक्वेशन मिड पॉइंट कॉर्ड से भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे कैपिटल टी बराबर 0, तो x इंटू अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी के नीचे t बराबर s1 लिख देंगे, x का h अपॉन ए स्क्वायर प्लस y का k अपॉन बी स्क्वायर, माइनस का 1 दोनों जगह से कट जाएगा बच्चों। और इस तरीके से आप दोनों के रेशियो को इक्वेट करके कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल कर फाइनली उसको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। यही है क्वेश्चन का तरीका। हाँ सर। ओके, तो इसमें एक बात ये नोटिस करनी थी कि इस सिंपल अगर वो है तो क्योंकि एंगल बिटवीन नॉर्मल निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता। आगे, if the normal at the one of the letters rectum is passes through the extremity of the disc to prove that the eccentricity सर class क्लास का तो क्लास का था सर। क्लास नहीं है ओके सर, सारी एग्जिस्ट्रेशन। ओके, एक कोई बात नहीं, जो है उसको फिर से देख लो। ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए है बेटा, एग्जामिनेशन में भी आपको यही सारे कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है ना। यस सर। देख, यस सर। तो भी हम नहीं अटेम्प्ट करते या नो हम इसको नहीं कर पाते। एनीहाउ, तो ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए पे जो डॉन नॉर्मल है वो इसका माइनर एक्सिस यानी कि 0 कॉमा माइनस बी से पास होगी, तो आप इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखकर इस पॉइंट से सेटिस्फाइड कर दोगे। उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन x माइनस का ए डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल y माइनस का बी स्क्वायर बाई ए होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बाई ए का बी स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को वी कैन बी सेटिस्फाइड बाय 0 कॉमा माइनस बी। उससे हमें ए बी और ई में रिलेशन मिलेगा। उससे हमें बी बाई ई चाहिए तो बी बाई ए बनाओ, मतलब बी और ए का रेशियो लेके आओ, और जिसको तुम अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो हमें ई में एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, और हम आराम से वो पॉलिनोमियल बता सकते हैं या ई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रूव दैट दिस लाइन इज द इंटरसेक्ट। ओके, फिर भी सुन लो। इफ द लाइन इज द नॉर्मल ऑफ द इलिप्स, तो हमें एक नॉर्मल की इक्वेशन बताई गई है, एक लाइन बताई गई है जो कि इस इलिप्स को हमेशा एज अ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम नॉर्मल ऑफ द इलिप्स बोलते हैं। उसकी इक्वेशन हमें बताई गई है ए एक्स का सेक थीटा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि मेरे को क्या क्या याद है, तो वो चीज एटलीस्ट आपको फ्रिक्वेंटली याद होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? सर ये उल्टा क्वेश्चन है बिल्कुल। ax माइनस बी वाई, ax का sec थीटा माइनस बी वाई का cosec थीटा इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लाइन इस इलिप्स की चूंकि नॉर्मल है और इस लाइन को हमें नॉर्मल बनाना है, तो हमें lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन को इसके साथ कंपेयर कर देंगे। वहां से आपको अगेन sec थीटा और cosec थीटा मिलेगा, जिसका रेसिप्रोकल आपको साइन थीटा और कॉस थीटा देगा, और उसकी हेल्प से आप आराम से वो रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये इज अ कंपैरिजन का क्वेश्चन था। अगेन एक्सरसाइज 4 सर ये भी आता सिंपल था। हो गए सर। हो गए सर। ओके, फिर भी सेकंड का आगरा। आगरा। हाँ सेकंड का हाँ आंसर सर इज आगरा। सेकंड का आंसर इज आगरा इज सर आगरा। सर आगरा। ओके आगरा, सॉरी आगरा बोल रहे हो। ओके बच्चों, म्यूट ऑल करो। हाँ,
फर्स्ट वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द नॉर्मल। तो इस ये स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। हम सीधे बोल सकते हैं कि अच्छा ये तो y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस के अगर नॉर्मल बनाना है तो कांस्टेंट टर्म आइदर प्लस माइनस का कांस्टेंट टर्म आइदर प्लस और माइनस का अंडर रूट ओवर ए सॉरी नॉट इसको टेंजेंट सर हाँ कर दिया था। मेरी बात तो सुनो। कंपेयर के अलावा स्लोप हमें गिवन था, के की वैल्यू चाहिए थी यानी कि सी की वैल्यू इज a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b Plus n स्क्वायर square b square. m M M स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू सीधे यहाँ पे माइनस का 1 पुट कर दिया तो भी वो k की वैल्यू आ जाएगी, मेरा कहना है। मेरे को पता है आपने इसको नॉर्मल बनाने के लिए वही ax का sec थीटा माइनस b हाँ उससे भी आ गया था। कंपेयर ऑब्वियस है अरे ए ऑब्वियस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसका तो अंडर रूट लगा है ना? रूट के अंदर है ना? अंदर भी तो लगा है। कोई बात नहीं, गुस्साओ नहीं बच्चों, गुस्साओ नहीं, है ना, डांटो नहीं बच्चे को, ठीक। चलो इफ द नॉर्मल एट थीटा पे और इंटरसेक्ट अगेन क्यू ऑफ थीटा, तो आपको पी ऑफ थीटा पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी। तो ए एक्स यानी कि रूट का 14 एक्स का सेक थीटा माइनस रूट 5 का y इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9, जिसको आप सेटिस्फाइड कर दोगे रूट के 14 के कॉस के 2 थीटा हाँ इज द रूट के 5 के साइन के 2 थीटा से, और इससे सेटिस्फाइड कराने पर दोनों से आपको cos थीटा टू sin थीटा को कॉस्ट खोल देंगे। कॉस थीटा में एक पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक मिल जाएगी जिससे आप आराम से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ फर्स्ट का आंसर चेन्नई। चेन्नई। फर्स्ट का आंसर चेन्नई। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सेकंड का आंसर Bombay. बॉम्बे। थर्ड का आंसर दिल्ली दिल्ली। फोर्थ का आंसर बॉम्बे बॉम्बे। क्या ये 2,3 इलिप्स पे लाई कर रहा है? ये इफ यस तो आंसर आप कैसे लिखते हो? x माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर। हाँ ओके Yes, sir. ओके ओके। हाँ सर। तो फोर्थ का फाइनल आंसर इज बॉम्बे। नाउ फिफ्थ का चेन्नई। चीज पूछनी है। मैक्सिमम पूछा है, कैन बी मैक्सिमम है। हाँ जब मैक्सिमम लिखा नहीं था इसलिए मेरे को डाउट है। कैन बी मैक्सिमम मतलब यहाँ पे कैन बी मैक्सिमम ही तो- पूछा गया है ना? ओके ओके हाँ सर कितनी ड्रॉ कर सकते हैं मतलब मैक्सिमम। हाँ सर। ओके कोई बात नहीं। लैंग्वेज कह सकते हो मिसलीडिंग है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम कंफर्म लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप मैक्सिमम वर्ड फील कर लो। इफ द नॉर्मल sir. लेटर वन अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन। दिल्ली। 6 का आंसर इज दिल्ली। 6 का आंसर इज दिल्ली। ओके ओके। 7 चेन्नई। 7 7 नहीं आया। चेन्नई। बताओ कैसे प्रोसीड किया, जिसको नहीं आया वर्ड वो बताए कैसे प्रोसीड किया। सर मैंने ऐसे प्रोसीड किया और मेरे को नहीं आया, तो एक अप्रोच बताएं, देखें कहाँ गड़बड़ है बच्चे आपकी। नाउ बोलो, शर्माओ नहीं, बिल्कुल भी शर्माओ नहीं। मेरा एकदम भी ऑब्जेक्टिव आपकी बेइज्जती करना नहीं है, मेरे को ये समझना है कि कहाँ पे दिक्कत है। बोलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चे। ये सर मतलब सर 1 मिनट सर सॉल्यूशन का खोलना है सर। देखो देखो जल्दी से देखो। सर इसके 2 आंसर आएंगे ना 7th वाले के? एक ही लाएगा। वेट जब भी एंगल बिटवीन द लाइंस अगर पूछा है थीटा है तो हमेशा 2 आंसर है, थीटा और एक पाई माइनस थीटा। पर एक्यूट पूछते ना सर, एक्यूट बोलते हैं। एक्यूट पूछेंगे ना। एक्यूट पूछा है। एक्यूट रिपोर्ट करते हैं ना। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि एक्यूटी रिपोर्ट करना है। एंगल बिटवीन द लाइंस हमेशा 2 आंसर होंगे। सर ये जो x इज इक्वल टू 0 के अलोंग मेजर एक्सिस है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब जब पॉइंट निकालना है, एंगल्स निकालना है, तो इट डज नॉट मैटर कि फिगर कैसे प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई फोकस वोकस तो निकालना नहीं है,
समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। अपन यस को यस फोकस वोकस तो निकालना नहीं है बच्चे, ठीक है ना। सर हाँ, एक एक करके। हाँ, वो बच्चा आया जिसको डाउट था। पता नहीं सर एक्चुअली से समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, तो मतलब कर ही नहीं पाया वो। मैं हाँ, बताऊं, मेरा भी गलत है। एक सेकंड इसको, अच्छा तुम्हारा भी गलत आया तो तुम ही बताओ। तो मैंने सर पहले तो सर वो कर लिया, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ले लिया दोनों लाइन का, दो कर्व और लाइन का। ओके, तो तुमने यहाँ पे y की जगह पर पुट कर दिया, x में क्वाड्रेटिक बनाई, x को सॉल्व किया, फिर x से y, x और y का ऑर्डर्ड पेयर। इसका जो मेथड है, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. इसका जो मेथड है कि पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए गए, 4x स्क्वायर प्लस द 3 माइनस के 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, the 4x square plus 9 plus 4x square minus 12x is equal to 5 is the 8 का x square minus का 12x plus का 4 is equal to the 0, 2x square minus का 3x plus का 1 is equal to the 0, 1 x by 2 1 by 1 by 2 सर इसमें x2 माइनस x1 हाँ सर, तो अब मैंने रिप्लेस कर दिया सीधा सर। x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1, तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 1 आ गया। x को 1 by 2 पुट किया, x को 1 by 2 पुट किया, 1 आ गया, तो वन- इस 1 आ वन। गया, नहीं तो सर, 1 by 2 y की वैल्यू सर सर 1/2 आएगा, एक एक करके, एक 2 आएगी सर, 2 आएगी 2 सर। आएगी सर, 1 1 by 2 y 2। की वैल्यू ओ 2 आएगी। ठीक, एग्रीड बच्चे, एग्रीड। अब आगे डेरिवेटिव कर दिया उसका। डेरिवेटिव करके स्लोप निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। तो 8 का x प्लस 2 का y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 लिख लिया। सर एक एक करके वेट करो बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन वाई, माइनस का कर दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस का y अपॉन 4x, तो m1 की वैल्यू आ गई बच्चे, 1, 1 पुट किया तो m1 की वैल्यू प्लस हो जाएगा ये, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, x और y पुट किया तो 1/4 m1 आ जाएगा और m2 भी आ जाएगा तेरे पास। y की जगह पे 2 रखेगा और यहाँ पे 1/2 रखेगा, तो 2/1 राम बंसल x, राम बंसल 1/2 तो 1 आ जाएगा मेरे ख्याल से, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? तो 1/4 और 1 के लिए tan थीटा का फॉर्मूला लगा देगा और आंसर आ जाएगा। एक क्या 5 आ गया था। एक आंसर अच्छा मेरी गलती हो गई, मैंने ये गलती से आ गया मेरा, पता नहीं कैसे। पता नहीं। सर चलो। इसी में ही सर y के लिए सॉल्व किया था तो दो वैल्यू और आई थी +-2 करके। बेटू जब भी एक लीनियर और एक 2 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जैसे एलिमिनेशन मेथड से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर हमेशा कम डिग्री वाले में पुट करोगे, नहीं तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आएंगे। सुना स्टेटमेंट, एक अननोन निकालने के बाद आप हमेशा किस में पुट करोगे, दूसरा पैरामीटर निकालने के लिए लीस्ट कम डिग्री वाले में। कम लीनियर को कम करते डिग्री हैं वाले में। समझ में आई? लीनियर। ये बात आप हमेशा याद रखना है। सर लेकिन उससे सॉल्व किया था तो एक और आया था ना। तो बेटा वो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, हाँ सर ठीक है सर। आप ऐसे समझो कि y, आपके पास y इज इक्वल टू 3 माइनस का 2x रख के क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, यहीं पे हाँ मैं सर। इसके माइनस का रख के भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करता तो सेम x आता। हाँ सर। तो जो एक्स्ट्रा रूट है वो इस प्लस माइनस के ना होने के कारण से आ गया है, सेम क्वाड्रेटिक बनती, तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई सेड कि x निकाला और x को आप लीनियर इक्वेशन में पुट करके y निकालो, ना कि 2 डिग्री इक्वेशन में पुट करके y निकालो। ओके ओके सर। पक्का? हाँ सर, हाँ सर। पक्का, ओके। सर मैंने इसको अलग हाँ, तरीके से किया था। एक एक करके ये तो p और q निकाल कर बात हुई विदाउट फाइंडिंग p एंड q। मैंने क्या स्टेटमेंट बोला? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से हो सकता है। अपन को ये कहा गया कि इस पे नॉर्मल और इस पे नॉर्मल के बीच का एंगल निकालो,
तो इस बच्चे का कहना है कि सर अगर मैं टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल दूं तो पाई माइनस थीटा करके नॉर्मल के बीच का एंगल आ जाएगा। यस सर। यस सर। टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालने के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें कितना डिस्टर्ब कर रहा है यार नकुल, पता है आपका माइक अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको बंद करके रखो यार, नहीं तो कुछ जुगाड़ करो। ये नहीं हो, चलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालने का एक ही तरीका हमको अच्छे से बताया गया है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए, है ना। अगर पी और क्यू नहीं पता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए टेंजेंट का, फिर वो क्वाड्रेटिक बनाकर हम एम में क्वाड्रेटिक बना के फोकस हो रहा है बच्चों आपको। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए ये जो पी क्यू है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। हेलो, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा 4x का अल्फा प्लस y इंटू बीटा बराबर, इलिप्स की इक्वेशन कितनी है 5 है, कांस्टेंट टर्म। इसको अपन ने कंपेयर कर दिया 2x प्लस y बराबर 3, 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। अल्फा इज इक्वल टू द 2 यानी कि 5 अपॉन 6 कॉमा बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट सही बात है, देख लेना कैलकुलेशन। 5/6 कॉमा 5/3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आपने y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर यानी कि 5 अपॉन 4 का m स्क्वायर प्लस, हेलो बच्चों 1 अपॉन 5। Yes, sir. इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाइड कराकर m में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी जिसकी हेल्प से हम tan थीटा निकाल सकते हैं, और वहां पे माइनस tan थीटा आंसर होगा, मॉड और मॉड निकाल लगाएंगे तो फिर से वही tan थीटा ही चाहिए हमें। बोलो कोई डाउट किसी को अभी तक? No, sir. इसके अलावा यही तरीका बोल रहे थे अल्टरनेटिव में कि कुछ और भी बोल रहे थे, अब बोले। सर होमोजेनाइजेशन करके भी तो कर सकते हैं। बेटा होमोजेनाइजेशन करके बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर होमोजेनाइजेशन तब लगाना है जब एक लाइन और एक कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस के बीच का एंगल पूछा जाता तो लगाना है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड। ओके सर। जब एक लाइन और एक कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को किससे मिलाया जाए, ओरिजिन। ओरिजिन से। इट्स नॉट कि वो लाइन नॉर्मल है या टेंजेंट, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी लाइन हो उसको ओरिजिन से डायरेक्टली मीट किया जाए, उस OA एंड OB के बीच का एंगल निकालना होता तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन अप्लाई करते। आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर आ रही। ओके। नाउ 8th का आंसर आपको, 8th का आंसर बॉम्बे, सॉरी चेन्नई। बता दीजिए सर। फिर भी सुन लो, डाउट है। सब बता रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस सुनते रहें ईमानदारी से, और घर पे जाके दोबारा जरूर लगाएं जो भी नहीं हुआ है। सर बताओ कैसे किया? हाँ? यस एक बार पढ़ने सर दो बोलो। एक बार वेट हाँ, करो। CF इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू द इलिप्स ऑन द टेंजेंट एट P। ये आपके पास एक इलिप्टिकल पाथ है और ये आपके पास एक टेंजेंट है, और C से इस पे परपेंडिकुलर, CF इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द एनी टेंजेंट एट P। ये C से इस पे ये परपेंडिकुलर डाला गया, और ये पॉइंट F है, ये C है, ऐसे। G is the point where the normal at P meet the, ये पॉइंट आपका G है, तो आपको CF और PG का प्रोडक्ट चाहिए। अब बोलो सर मैं बताऊं? हाँ, कोई भी एक जना सर बताए। पहले तो पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया पीप का, a cos थीटा b sin थीटा। इस बच्चे का कहना है कि मैंने तो सीधे पैरामेट्रिक फॉर्म ले लिया, a cos थीटा b का sin थीटा। आगे फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली इससे।
टेंजेंट की x cos इक्वेशन theta by a plus y sin theta by b. लिखने दो भाई, ऑब्वियस है टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ी इसको, इज इक्वल टू 1। तो सी एफ यानी कि इसी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, हाँ ये निकाल लिया था. तो सी एफ आपके पास आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा theta अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये सी एफ आ गया। अब बात हो रही है पी जी की। फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी. ax sec theta minus by cos sec theta is ओके, equal to इस a square minus b इस square. बच्चे ने ax का sec थीटा माइनस, क्योंकि पीजी जो जो बोला गया है वो फॉलो करना है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन स्कोरिंग पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है, आप ये समझ ले। आपने यहाँ पे y को 0 पुट हाँ किया y को 0 कर दिया. तो g का कोऑर्डिनेट लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a का cos थीटा कॉमा 0। आगे इसका डिस्टेंस निकाल दिया टेंजेंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका किससे टेंजेंट से. हाँ सर सही है. हाँ इसका सर. इसका इस फिर से पीजी निकालने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस टेंजेंट का इसने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, और डिस्टेंस फार्मूले में x की जगह पे पुट किया तो a स्क्वायर माइनस बी नहीं स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाया था, वही परपेंडिकुलर वही डिस्टेंस का परपेंडिकुलर वही लगा रहा हूँ मैं भी, हाँ हाँ वही. पावर वैल्यू रख रहा हूँ ना x की हाँ जगह हाँ पे। पावर वैल्यू वाला. ओके ओके कोई बात नहीं, cos थीटा और ये 0 रखा, माइनस का 1 आ गया अपॉन में अगेन अंडर रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। हेलो 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 यस सर. हेलो, तो cos स्क्वायर नहीं सर वहाँ cos square theta होना चाहिए. ओके 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 कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये इसके पास पीजी की वैल्यू अभी बस इन दोनों का प्रोडक्ट. इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए बच्चे, ऊपर ये से square नीचे है. अंडर कट जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। मेरा यहाँ पे आपसे ये जरूर कहना है कि इसके अलावा कोई बच्चा पीजी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता था पी और जी के बीच में, यस सर वो हाँ उससे सर, भी आप उससे भी आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब गंदा ही होता है गंदा गया. है ना, लेंदी गया ऐसा बोल सकते हैं। इससे एक और तरीका मेरे को इस फिगर में, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर हम एक स्पेशल पॉइंट लेकर, समझना मेरी बात, अगर टाइम सेव करने की बात है बच्चे, कि एक स्पेशल पी को यही वाला पॉइंट ले लूं मैं, यस सर, यही सोचा था. यस सर. यस वेरीफाई करने के लिए. इस पे ये खुद की टेंजेंट हो जाएगी। सी ये है तो यही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ बी यही वाला पॉइंट हो जाएगा, तो सी एफ की वैल्यू इस फिगर के हिसाब से बी हो जाएगी बच्चे, यस सी एफ की वैल्यू, फिर पी पे नॉर्मल इसको जी पे कट करेगा, बोलो पीजी की वैल्यू भी आपकी बी हो जाएगी, और दोनों का प्रोडक्ट बी स्क्वायर हो जाएगा। मेजर स्टैंडर्ड से ले तो सर फिर उधर तो 0 आएगा. आप उस केस में पीजी डिफाइन नहीं कर पाए बेटू, पीजी आपने क्या है डिफाइन नहीं कर पाया, इसलिए आपने पीजी को 0 बोल दिया, लेकिन पीजी 0 थोड़ी ना है। हेलो हाँ सर. ये है ना, समझ रहे हो मेरी बात? सर Yes, पहले sir. जो फॉर्म आया था ना थीटा वाला, उसमें थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे? भाई आप दोनों को मल्टीप्लाई करते ना तो अपने आप थीटा एलिमिनेट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। सर कट जाएगा वो एक पूरा. हाँ उसको समझ वही गया. तो बोलने दो, ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ए स्क्वायर को यहाँ लिखेगा, ए स्क्वायर के साथ कंबाइंड करेगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि नीचे से मर जाएगा। सर अगर b greater than a होता तो इट्स डज नॉट तो मैटर। आगरा भी होता ना तो नहीं नहीं आप फिर आगरा भी बेटू, होता ना। नहीं 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 बिल्कुल नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा बोलो। अगर हाँ मेजर एक्सिस का नाम लिया गया है, मेजर एक्सिस का सर नाम लिया गया है, समझो आप, हाँ मेजर एक्सिस का हाँ नाम लिया गया है, तो बी स्क्वायर अपन ने इज ए ग्रेटर देन बी मान के प्रोसीड कर दिया और आंसर कैलकुलेट कर दिया, है ना। तो मोस्टली हाँ ए ग्रेटर देन बी मान के आपको करते हैं ना. कोई एक्स एक्सिस तो नहीं बोला गया है, आपको तो मेजर हाँ एक्सिस बोला है, तो वो मेजर एक्सिस करेंगे तो वो अभी भी बी स्क्वायर ही आएगा।
अच्छा मेजर तो बी होगा उस वाले केस में भी। ठीक है ना, वो वाई एक्सिस हो Yes, जाएगी ना sir. फिर उस केस में, ठीक है, इसलिए हाँ कोई सर। हाँ सर आ गया आ गया हाँ नहीं दी होती तो दोनों लगाते ना। हाँ अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें ये जो दी है, अगर ये नहीं दी होती तो हम दोनों लगा देते ना। बेटा इलिप्स की इक्वेशन नहीं दी होती तो हम सीधे सीधे एक इलिप्स मानते, ए ग्रेटर देन बी मान के एक रिलेशन निकाल देते, वहां पे बी स्क्वायर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, बोल देते कि सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर के बराबर है, बस। दोनों दोनों नहीं लगाते कुल मिला के। हेलो हाँ सर, हाँ बेटा, आपने वो दूसरा मेथड अभी इसका बताया था ना, वो स्पेशल केस क्यों लिया था आपने? आंसर निकालने के लिए चारों ऑप्शंस अलग अलग थे, आंसर वेरीफाइड करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम आंसर वेरीफाइड कर सकें। सर जो आपने पॉइंट लिया था दूसरे मेथड में, वो आप मेजर एक्सिस पे भी तो ले सकते थे। उससे आपकी जो पीजी है और वो सीएफ है ना, उस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते तो वो खुद ही एक्स एक्सिस हो जाती, तो वो आप पीजी डिफाइन नहीं कर पाते। ओके जीरो हो गया ना डिस्टेंस, तो डिफाइंड क्यों नहीं? हाँ क्या बोला? सर डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना, डिफाइंड नहीं क्यों नहीं बेटू, होगा? पी जीरो बोलेंगे। बेटा जीरो नहीं हुआ, आप गलत सोच रहे हो, आप ऐसे सोचो कि आपके पास ये इलिप्टिकल पाथ है बच्चे, आप जस्ट यहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे जस्ट आप इसका पॉइंट ऑफ नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई क्या आया था, ए का सेक सेक थीटा कॉमा जीरो आया था बच्चे, cos थीटा सर कॉस थीटा है। कॉस्ट, ओके ओके ओके। आप यहाँ पे थीटा इस जस्ट इस पॉइंट पे हाँ। टेंड कराओगे तो ये थीटा टेंडिंग टू कितना होगा, जीरो। जब थीटा टेंडिंग टू, भाई थीटा आपका इंसेंट्रिक एंगल होता है, जब आप ए पॉइंट कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा लेते हो, हेलो, हाँ सर। ये जी का कोऑर्डिनेट था। हाँ अब मेरे जी को का था। बताओ कि जैसे ही आप इस पॉइंट को मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे लेके जाओगे तो थीटा पर्टिकुलरली कितना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ए के लिए, ए के करस्पॉन्डिंग। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना। जीरो बेटा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ए कॉमा जीरो। ए कॉमा जीरो के लिए यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। फिर से देखो, सॉरी 0 डिग्री। 0 डिग्री टेंडिंग टू 0 डिग्री होगा, तो यानी कि जी आपका जो टेंडिंग टू द पॉइंट होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉमा जीरो आएगा ऑन द एक्स एक्सिस। हाँ। और आप जब इसको नॉर्मल खींचोगे तो ये पी था, उस केस में नॉर्मल का आप जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसीडर करोगे वो लिमिटिंग पॉइंट ये होगा, तो पीजी की जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, पीजी की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी बच्चे की, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि इसका कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर बाई ए आएगी। नहीं झिल रहा है? अरे ये देखो नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया बच्चे, ऐसे गया, हेलो पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं कर जाएंगे वो वाले, अगर वो बेटू वो तुम्हें लग रहा है, लेकिन आपको मैं ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो कुछ आएगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो कुछ आएगा, जस्ट इसके ऊपर नॉर्मल खींचोगे तो वो पॉइंट आपका ये आएगा, जी का कोऑर्डिनेट। पी और जी कॉन्साइड नहीं कर रहे, देखो ना इसमें आप जी में थीटा को जीरो रख रहे हो तो क्या ये ए कॉमा जीरो बन जा रहा है क्या पॉइंट? नहीं। अगर कॉन्साइड करते पी और जी तब तो जी का कोऑर्डिनेट थीटा टेंडिंग टू द 0 डिग्री पर ये ए कॉमा जीरो पॉइंट में बदल दे जाना चाहिए था कि नहीं? हाँ। लेकिन वो किस पॉइंट में बदला, ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉमा जीरो, तो उस केस में पीजी जी ए कॉमा जीरो और जी ये, तो पीजी का वैल्यू इनका डिफरेंस। अब इसमें आप सीपी का मल्टीप्लाई, सीपी यानी कि ए का मल्टीप्लाई करते तो
ए का मल्टीप्लाई करते तो अगेन आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी वो बी स्क्वायर ही मिलेगा। वो आपका कंफ्यूजन था, आप वो दोनों लाइन कॉन्साइड कर गई तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोचे कि जी पे चला गया। भाई दो लाइन पैरेलल है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेलो, हाँ सर। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फील नहीं कर पाएंगे वहां पे, वो लिमिटिंग केस में हम बता पाएंगे क्या होगा। ठीक है सर, समझ आ सर गया, थैंक सर इसमें आपने बोला बी ग्रेटर देन ए में भी आंसर बी स्क्वायर ही आएगा। हाँ सर हाँ। एक बार सर एक बार बना के बताएंगे। ओके, ये देखो आप ऐसे समझो बच्चे, ये ऐसे ले लो, यस सर। स्पेशल केस पॉइंट पी यहाँ ले लेता हूँ, यस सर। इसको इससे सी से मिलाते हूँ, यस सर। पीसी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, उसका सी से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ए यस सर। आएगा। फिर यस अपन सर। को क्या करना था, फिर अपन को पी पे नॉर्मल ड्रॉ करना था, पी पे नॉर्मल ड्रॉ करना था, यही था क्वेश्चन में, यस सर। पी पे नॉर्मल ड्रॉ करना था, बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। चलो ऐसा करने स्पेशली केस यहाँ ले लेते हैं तो नॉर्मल अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। सर वहाँ पे भी तो हो जाएगी नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल होगा लेकिन वो फिर से पी जी आपको लिमिटिंग केस में निकालना सर पड़ेगा। सर मेजर एक्सिस पे आएगी ना। एक्सिस पे डालना है ना अपन को। हाँ बेटा, तो मैं अच्छा ये बोल रहा है कि इससे पी पे नॉर्मल मेजर एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए था, जब मेजर एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए था तो सर ये जी हो गया, ये बोलना चाहता है। ओके यस सर। ठीक है, तो पीजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, ए ए हो जाएगी ए स्क्वायर। ओके ओके, मेजर एक्सिस बदल गया, ठीक, नॉट एक्स एक्सिस। ठीक 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 बोल रहे हो तुम, ए ग्रेटर देन बी के केस में ये आंसर होगा, सही है। हेलो, मेक इट Yes, करेक्ट sir. बच्चों, ए ग्रेटर देन बी, है ना, और नहीं दिया तो हाँ, वी आर sir. एज्यूम दैट ए ग्रेटर देन बी। चलो नाइन्थ का आंसर, नाइन्थ का आंसर चेन्नई चेन्नई चेन्नई। टेंथ का आंसर रिपीट। दिल्ली। लो दिल्ली कैसे यार, चेन्नई आ रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा होने, अरे वो सर उसका एम का थोड़ा गड़बड़ आ गया होगा। कोई बात नहीं। तो 11th का आंसर आगरा। हाइपर बोलो अच्छा, इसमें हाइपरबोला इंट्रोड्यूस हो गया क्या। इंटरसेक्शन ओके ओके ओके, लेकिन थोड़ा बहुत आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं ना। बात सुनना, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। डायरेक्ट्रिक्स इज द कॉमन टेंजेंट नियर टू द पी ऑफ द सर्कल एंड दिस, है ना। तो अगर आप इस सर्कल और इस हाइपरबोला को प्लॉट करते हो, इस हाइपरबोला को आपको प्लॉट ऐसे ही होगा, ये y को 0 पुट करते हो तो ये 1,0, ये -1,0, और सर्कल प्लॉट करोगे तो ये ऐसे प्लॉट होगा सर्कल, यहाँ पे दोनों की कॉमन टेंजेंट x बराबर 1 और x बराबर -1 दिख रही है सभी को। यस सर। नियरर टू द p का ये कोऑर्डिनेट है जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो x बराबर 1 ही नियरर हो गई। तो सीधे सीधे आपको एक p उसका फोकस है और x बराबर 1 आपकी उसकी क्या है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्लियर हो गया। तो इस इलिप्टिकल पाथ का इक्वेशन हमें लिखना था, तो कैसे लिखेंगे, p पता है, s डायरेक्ट्रिक्स पता है, इंसेंट्रिसिटी पता है, तो x एक तरीका F इक्वल टू EPN। x y जिसका प्लस y -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/t, x y का इस लाइन से डिस्टेंस मॉड ऑफ x -1, और बोथ साइड स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाइड कर देंगे। एक तरीका ये है, ये ए और बी निकाल सकते हैं। हाँ एक वो बता रहा हूँ, हाँ, उससे ऑप्शन ये इस वाली कहानी को खत्म हो गई बात, ये बात Yes, समझ में sir. आ गई हमें ना, कॉमन टेंजेंट बात खत्म हो गई। अब दूसरा तरीका जो कि हमें शिफ्टेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है आंसर, तो क्यों ना हम सेंटर और निकाल के प्रोसीड करते। अपन को एक फोकस दे रखा है, एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, कोरस्पॉन्डिंग
तो हमें पता है कि ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन मेजर एक्सिस हो गई और हमें पता है कि ये इलिप्टिकल पाथ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। अगर हम अपन के पास ये फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट 1/2, 1 है और ये x बराबर 1 है, तो फोकस और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे? A A by by minus A. माइनस पाई माइनस a/e इसको इक्वेट कर दिया 1/2 यानी कि हाफ के बराबर। 1/2 e की E वैल्यू 1/2 e की वैल्यू पुट कर दिया 1/2 बच्चे ने, तो 2a माइनस a बाई A by 2 बाई बराबर 1/2। 4 तो a की वैल्यू कितनी है? 1/3. 1/3 1/3। ओके, सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ए यानी कि सेंटर सेंटर और फोकस। सेंटर निकालने के लिए पीछे कितना जाना पड़ेगा? AE यूनिट 1/6 1/6। तो 1/2 में से 1/6 चला गया 1/3 तो बच्चा 1/3 1/3 आ गया। तो कहा कि सर सेंटर का कोऑर्डिनेट 1/3, 1 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल गए हैं तो y कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आएगा। a की वैल्यू पता है, e पता है, तो b की वैल्यू 1/3 अंडर रूट ओवर 1 - 1/4। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर Yes, sir. √3 डिवाइडेड बाई 2। √3/2 का वैल्यू 3/2 1/2 √3। 2 roots. तो नाउ अब हम शिफ्टेड फॉर्म में इस इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं x - 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी कि 1/9। सही बोला? यस सर y - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर यानी कि 1/12 इज इक्वल टू 1। करेक्ट आंसर इज आगरा। चलेगा? यस सर चलेगा। चलो बच्चों, क्लियर सभी? ये क्या किया मैंने? कोई नहीं म्यूट ही किया है। हाँ 12 दिल्ली 13 दिल्ली सर बॉम्बे आ रहा है 13 फिर से आंसर इज बॉम्बे। एंड भी बोल रहे हो कुछ? नहीं बोल रहे एंड? डाउट? 0 डिग्री भी आएगा। 0 डिग्री भी आता 0 भी आएगा। जीरो वो ऑप्शन में नहीं है, अलग बात है। ठीक तो आंसर क्वेश्चन 12 समझा देंगे सर एक बार। सर इसमें जो बॉम्बे ऑप्शन है उसमें मॉड आएगा, तो हम a ग्रेटर देन b मानेंगे क्या? एक एक करके बच्चों 12 पहले एक बच्चे ने पूछा है, उसकी बात कंप्लीट करने दो। The OM and ON are the drawn to the tangent and normal at a point P from the center O of the ellipse. तो perpendicular OM और ON। तो बेटा इस ये पॉइंट किस पर है? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब वो फिगर कैसा बनेगा? मतलब एक ऐसा इलिप्स है, इस पर एक पॉइंट P दे रखा है, a/√2, b/√2। उस पे आपको टेंजेंट खींची गई, उस पे आपको नॉर्मल खींची गई। OM एंड ON परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस पे ऐसे O से परपेंडिकुलर डाला गया, M आ गया, इससे परपेंडिकुलर डाला गया, N आ गया। हेलो यस आपको OM चाहिए तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखा, सीधे O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया। ON चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट पे लिखा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया। सर वो ON में मॉड आना चाहिए, वो ये पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब आप इतना अगर देखो लेके चलोगे वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में ये सब दिक्कत नहीं होती। मैं कहा सर नहीं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, वो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आगरा तो करेक्ट है ही है ना? हाँ सर, बॉम्बे और चेन्नई फिर बोल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो ए और बी पे डिपेंड करेगा। अरे इतना मान के चलो कि डिस्टेंस लिखा है तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि वो पॉजिटिव ही लिखना चाहते होंगे। नेगेटिव नंबर क्यों देंगे डिस्टेंस में ऑप्शन में? और सर एरिया भी लिखा हुआ है ना? एरिया तो पॉजिटिव।
मेरी बात समझो यार, ऐसे आप ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको, है ना? थोड़ा बहुत assumption बातें पड़ते हैं इसमें। है ना तो सर जमसन? मान लें। हाँ एकदम सही, मान ले। नहीं सर, लेकिन जैसे एग्जाम में तो सर सेम एग्जैक्ट ऐसी लैंग्वेज ही आई, तो सर हाँ एम्बिटी रहेगी ना, ए कौन बड़ा से है कि बी कौन बड़ा से एग्जाम में, कौन से एग्जाम में? है? सर हेलो, मतलब मेन एग्जाम में मान लो सर। मेन एग्जाम में एसएमक्यूटी नहीं आती, और बताओ? नहीं आएगी, लिख के दे दूं, स्टैम्प पेपर पे लिख दूं, जायदाद अपनी लिख दूं? ठीक नहीं आएगी। ओके, धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाओगे तो आपको भी समझ में आएगा, अच्छा ये सब तो हम ऐसे बचपना कर रहे थे, सर मेन चीज तो हमने सीखी नहीं, हम तो खाली बचपने में रह गए। ऐसा ना हो, ठीक है? मेन चीज पे फोकस करें। यस सर। हाँ चलो कोई नहीं, 13 की बात कर रहा हूँ, द टेंजेंट। हाँ 12 13 के अलावा कुछ बोलना है तो बोलो जल्दी। हाँ 13 में बोलना है ठीक है। ओके ओके 13 बोल रहा हूँ। द टेंजेंट टू द इलिप्स एट अ फाई एंगल पे, यानी कि एट अ पॉइंट फाइव यानी कि ये इंसेंट्रिक एंगल है, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास, इलिप्स को आपने स्टैंडर्डाइज किया, 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्डाइज किया और आपने इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, x अपॉन 4 का cos फाई प्लस y अपॉन 2 का sin फाई इज इक्वल टू 1। नाउ दिस लाइन इज द नॉर्मल ऑफ द सर्कल होगी, नॉर्मल यानी कि इज द पासेस थ्रू सेंटर द से पास सेंटर, होगी। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट इसका दिख रहा है 4,2 4,2, तो 4 और 2 रख दिया, 4 और 2 रख दिया, तो cos cos का 5 फाई। plus sin 5 is equals to 1। ओके, तो ऑप्शन से ये बात क्लियर है कि आंसर बॉम्बे हो गया। अब तुम बोलो। यस सर। 0 भी आंसर होगा, नो डाउट, बॉम्बे इज वन ऑफ द आंसर है। ठीक बच्चे, हाँ सर हो गया। हो हाँ गया, सर। तो ये कर लेना चाहिए था। द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स एंड थी। चेन्नई चेन्नई दिल्ली दोनों है। दिल्ली चेन्नई दिल्ली दोनों आ रहे दोनों। चेन्नई दिल्ली दोनों दोनों आ एकदम रहे एकदम सही, दोनों, क्योंकि क्यू और आर आगे पीछे हो सकते हैं, तो यस मॉड सर। को हम 2 के बराबर करेंगे। अपन ने यही हाँ सर किया, हाँ। अपन ने यही किया कि एक बार टेंजेंट की इक्वेशन लिखा, उसमें y को 0 पुट किया, x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, उसमें y को 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट आ गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0 के बीच का डिस्टेंस मॉड अल्फा माइनस बीटा लिखना है। अल्फा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0 के बीच का डिस्टेंस क्या लिखना है? मॉड अल्फा माइनस बीटा कॉमा 0, मॉड अल्फा माइनस बीटा लिखना है, उससे आपका आंसर चेन्नई और दिल्ली बोथ आएंगे। इज दैट क्लियर सभी को? यस सर। हैं। Yes, sir. ओके, नाउ द 15 की बात करें, द पॉइंट, आगरा चेन्नई। आगरा चेन्नई। पॉइंट का आगरा। कोऑर्डिनेट, आगरा चेन्नई आगरा चेन्नई। ठीक ठीक ठीक, आगरा एंड चेन्नई बोल रहा है बच्चा, तो ऑब्वियस है अगर आपको खाली यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, तो ये इलिप्टिकल पाथ ऐसा ही है ना, इलिप्टिकल पाथ तो ऐसा ही होता है। हाँ सर। यस सर। इस लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यस सर। तो मतलब ये डिक्रीजिंग कर्वेचर पे ही तो पॉजिटिव स्लोप का बनेगा, यस सर। ये डिक्रीजिंग कर्वेचर पे ही तो हाँ सर। पॉजिटिव स्लोप की नॉर्मल बनेगी, यस सर। यानी कि आंसर जो भी होगा वो किस क्वाड्रेंट का होगा? फर्स्ट और First थर्ड। quadrant। तो अगर यही 4 ऑप्शन है जिसमें प्लस माइनस का ही केवल एरर है, तो हम फिगर देख के एक्यूट एंगल को, दोबारा बताएंगे, समझ नहीं आया। बेटा मैंने ये कहा, मैंने कहा कि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, हाँ सर। नॉर्मल का स्लोप यानी कि पॉजिटिव है, हाँ सर। तो ये एक डिक्रीजिंग कर्वेचर है जिसपे टेंजेंट का स्लोप निगेटिव होगा तो नॉर्मल का स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव। नॉर्मल का स्लोप पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा ये बताओ फिगर देख के, फिर से पूछ रहा हूं, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा?
फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव किस किस कोऑर्डिनेट में होगा? सेकंड फोर्थ, सेकंड एंड सेकंड फोर्थ सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव किस किस कोऑर्डिनेट में होंगे? फर्स्ट और थर्ड, थर्ड, वैसे पहला और स्लोप ऑफ तीसरा। टेंजेंट निगेटिव होंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पॉजिटिव होंगे? नॉर्मल 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 पॉजिटिव सॉरी होंगे। नॉर्मल पॉजिटिव होंगे। तो यानी कि पॉजिटिव स्लोप की नॉर्मल आपकी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही प्लॉट होगी। और ये चारों पॉइंट सिमेट्रिक थे, ये 1 2 3 Yes, sir. 4। तो अगर इन चार में से ही ऑप्शन चूज करना था तो साइन देख के ही मैंने चूज कर लिया आगरा एंड चेन्नई। अगर ये इसके अलावा 5,2 के साथ 3,5 भी होता तो मैं नहीं करता। हेलो हेलो हाँ सर, Yes, sir. वैसे अब ये तो चलो एक बात हो गई खत्म। निकालने का तरीका क्या होता? इक्वेशन लिख के इंटरसेक्शन। इक्वेशन लिख के है। इक्वेशन इक्वेशन कैसे लिखते? स्लोप है पता बन स्लोप पता है। स्लोप पता वरना है, डेरिवेटिव कर लेते। एक एक हाँ, करके derivative. एक एक करके एक करके इस बच्चे को कह रहा है कि सर मेरे को स्लोप पता है 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर 37 माइनस का b स्क्वायर 37 डिवाइडेड बाई 3 इंटू m 6/5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर। सही बोल रहा हूं ना बच्चों? 37 प्लस 6/5 यानी कि 36/25 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 37 डिवाइडेड बाई 3। ये आपको सिंप्लीफाइड करे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। और इस नॉर्मल की इक्वेशन को आपने उठाकर किसके साथ, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए जहां पे ये लाइन नॉर्मल है, इलिप्स के साथ आप क्या करोगे? सॉल्व। तब तो दो नहीं आएंगे, एक जगह नॉर्मल होगी एक जगह वो नॉर्मल नहीं होगी, तो फिर से आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चे। ये लाइन एक जगह पे नॉर्मल होगी एक जगह पे तो नहीं होगी लाइन। सर रेशियो आ गई। हाँ सर, रेशियो से हो गया था। रेशियो आएगा सर, डेरिवेटिव करके रेशियो लेना पड़ेगा। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर नॉर्मल की वेट आराम से बोलो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखा और इस नॉर्मल की इक्वेशन को अगर पॉइंट चाहिए तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ax के sec थीटा माइनस by के cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कंपेयर करो। उससे sec थीटा cosec थीटा sin थीटा cos थीटा उससे कोऑर्डिनेट लिखो, a का cos थीटा कॉमा b का sin थीटा। यस सर। वैसे तो डेरिवेटिव भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि m दे रखा है ना बच्चे। तो 2x प्लस 6y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। द dy by dx इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 3y, इसका स्लोप 6/5 तो माइनस का 5/6 टेंजेंट का स्लोप हो गया और माइनस के 5/6 के साथ इसको इक्वेट कर दिया। हेलो हेलो हेलो, x बराबर 5/2 यस सर, x अपॉन 5/2 का y आ गया। इस x और y के रिलेशन को इसके साथ सॉल्व किया तो जो x और y का ऑर्डर्ड पेयर आएगा वही वो पॉइंट हो जाएगा आंसर। ये ज्यादा अच्छा है। हाँ सर ऐसे किया। बहुत छोटा है सर। आपने इससे पहले क्या बताया था डेरिवेटिव से? डेरिवेटिव से पहले मैंने इसके जो स्लोप दे रखा था नॉर्मल का, उससे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दिया था। स्लोप पता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दिया, और वो लाइन कहाँ पे नॉर्मल है ये निकालने के लिए उसको कंपेयर कर दिया उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ। चलेगा? हाँ सर, हाँ सर। चलेगा। थैंक यू। ओके ओके। 29 हो गया सर। हो गया। हो गया था। सीधे t बराबर s1 लगाना है, स्लोप को इक्वेट कर देना है। 30 फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द ellipse drawn at the positive end point of the minor axis। हो गया सर। मिडिल हो गया सर। 0,2
0 कॉमा बी से t बराबर s1 लिखकर उसको सेटिस्फाइड कर देना है। 29 में स्टेटमेंट लिखा है, उसका मतलब बताएं। हाँ सर 29 This equation is called diameter. वो डायमीटर अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को नहीं पढ़ना है उस उसके क्वेश्चन दिए सर एक दो हटा, उसको मैं कट आउट कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। है ना, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है विद इन कोर्स, उस पे फोकस करना है। If the tangent to the parabola intersect the ellipse at A and B, find the locus of intersection A and B to the ellipse. तो h कॉमा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखा होगा, वही लाइन इलिप्स की टेंजेंट बना, पैराबोला की टेंजेंट बना दिया होगा। यस सर। भाई आपको यही ना बोला गया है? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर आ गया। आपको कंपैरिजन इज अ कॉमन सेंस बन पाया कि नहीं अभी तक? हाँ सर। यस सर। बहुत लगा। यस सर बन गया। बहुत क्या लगा, क्या बोला? बहुत सर बहुत क्वेश्चन में लगा दिया। बहुत ही। अब आप पैराबोला जाके पढ़ोगे ना बच्चे, तो आपको बहुत इजी लगेगा। हाँ सर। यस। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ सर। पता नहीं समझ में आता है कि नहीं बच्चों को। हाँ सर आ रहा है सर। टेस्ट में तो इलिप्स ही आ रहा है ना। अब ऐसा कोई वो नहीं होगा कि पैराबोला का सी वाई स्क्वायर बराबर 4ax यूज नहीं होगा, इसकी गारंटी मत लेना भाई मेरे। हेलो, थोड़ा बहुत। यस सर, नॉर्मली आई कि कहोगे सर सर्कल वर्ड कहाँ से आ गया, हम तो पैराबोल। नहीं मतलब सर नॉर्मली आएगा ना। हाँ पेपर इजी आएगा बच्चे। तो हेलो, अब यार पहला तो इजी देना सर। हाँ ठीक है, पहला इजी तुमको खुश कर देंगे, तुमको पेपर ही दे देंगे, खुश, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो बस, हम नहीं चाहते हैं, पेपर ले लेना बस बच्चे। तो नाउ ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई, यही आपको इस हाइपर पैराबोला की टेंजेंट बनाना है। तो इस लाइन को टेंजेंट बनाने का दो तरीका है, एक्स को एलिमिनेट करो, वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ, डी जीरो करो, झिला, या इस लाइन को उस पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। टी वाई बराबर टी मतलब टी वाई प्लस एक्स, टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर ये बोलो है ना, इसके साथ कंपेयर करके किसको एलिमिनेट कर दो, टी को एलिमिनेट कर दो। या स्लोप फॉर्म में कोई बताएगा मेरे को अच्छे से? y equals to mx plus a y. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अंडरस्टैंड बच्चों? फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड, टी बराबर s1 लिखकर उसको a,0 या माइनस a,0 दो आंसर, एक a,0 के करस्पॉन्डिंग और एक माइनस a,0 के करस्पॉन्डिंग। From a point O on the circle, the tangents are drawn to the ellipse. हेलो, तो अपन को O एक पॉइंट इस सर्कल पे लेना है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने तो 5 का cos थीटा 5 का sin थीटा ले लिया। उस पॉइंट से इस इलिप्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट का। तो h कॉमा जिसका लोकस चाहिए, लोकस के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हुआ क्या हमारे लिए पहले के कंपैरिजन में? यस सर। रो रहा है कि हाँ सर हो गया। h कॉमा के t बराबर s1 लिखा, t बराबर s1 लिखा और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में t बराबर 0 लिखा और दोनों को उठाकर कंपेयर कर दिया। झिला, दोनों को उठा के कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। यस सर। 34 सेम ही है। सेम है सर, सेम है। हाँ सेम है। आगे आगे। So that the equation of the chord of contact of the pair of tangent drawn from a point m, n where m और n are positive integer, ये नंबर थ्योरी का थोड़ा सा खेल हो गया है। हेलो, इसमें सर वो सोचना पड़ेगा। को प्राइम नंबर है ना वो लेते हैं। तो m आप निकालो इवन हो जाएगा।
m आप निकालो तो आपको क्या मिलेगा, n अपॉन n माइनस 1 मिलेगा बच्चे। यस सर। इसको आप n माइनस 1 प्लस 1 लिख के अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। हेलो हेलो हेलो। अब ये m इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए लॉजिकली। यस सर। यस और सर। ये इंटीजर होने के लिए नीचे एक इंटीजर है जो कि 1 का शुड भी क्या होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए। यस वन हो जाएगा। यस सर। n माइनस 1 इज अलाउड टू बी 1। माइनस 1 क्यों नहीं, क्योंकि माइनस 1 करने पे m जीरो हो जाएगा सर। नॉट डिफाइन जाएगा। तो m 0 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 हो गई, और 2 पुट करेगा तो m की वैल्यू भी 2 हो गई, तो ऑर्डर्ड पेयर 2, 2 हो गया। अब फिर वहां से t बराबर 0 लिख देंगे, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आ गया, आ गया। सर उस mn को उधर नीचे भेज देते तो 1/m प्लस 1/n बन जाता। उससे क्या होता, इक्वल्स टू 1। सर एक- इससे और एक अपन इवन से भी तो सोच सकते थे सर। नहीं, एक सेकंड उसको बोलने दो पहले। 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n बराबर 1, फिर बच्चे तो सर m इक्वल्स टू 2 ही होना पड़ेगा सर। अच्छा, ऐसे अगर तुम इतने तेज हो तो बता सकते हो क्या, m क्या सर? m इंटू n बराबर 3m प्लस 5n लिखा है, इसको m और n के कितने इंटीग्रल, m और n के कितने इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइड करेंगे, बोलो। सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, लेकिन मेरे मेथड से हमेशा आएगा। कैसे, मेरा मेथड क्या था बच्चे, m को एक तरफ घसीटो, m को एक तरफ घसीटो, n माइनस 3 बराबर 5n आया, यस सर। m बराबर 5n अपॉन n माइनस का 3 आया, ऊपर से n माइनस 3 प्लस 3 लिखा, m इज इक्वल टू 5 प्लस 15 अपॉन n माइनस 3 आया। यस सर। m और n के अपन को इंटीजर चाहिए, तो हाँ, ये हाँ। इंटीजर तो ये भी इंटीजर हो जाए, उसके लिए n माइनस 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 15। यस सर। n सर की माइनस 15। अच्छा मैं भी इंटीग्रल मैं एक नया इंटीग्रल सॉल्यूशन की नोट पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं, m और n इंटीग्रल। तो अगर इंटीग्रल ऑर्डर्ड, कितने इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 2 4 6 8, 8 समझ में आया? 8 ये तरीका हमेशा यूजफुल होगा, और ये कब तक यूजफुल होगा समझना, उस वेरिएबल का प्रोडक्ट इनटू दिस प्लस दिस है, तो हमेशा ये तरीका अप्लाई करके हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलेगा चलेगा चलेगा। फिर इसका एक और वे था, m इज इक्वल टू n बाय n माइनस 1 लिखा है, जो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कोप्राइम होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ मतलब मैं खाली देखो, मेरी बात सुनना, मैं बेसिकली ये कोशिश करता हूँ कि उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम कर सकें, ना कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं। समटाइम्स वो स्पेशली एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि उसको उसी तरीके से, या वो फैमिली का पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसको उस तरीके से प्रोसीड करना नेसेसिटी हो जाती है। अदरवाइज मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, कि एक फैमिली को कवर करना। हेलो, यस सर। पता नहीं मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, गॉड। आती है सर। आती है सर, आती है। सर आ रही है। एक्सरसाइज का सेकंड और फिफ्थ में आया। एक एक करके फिफ्थ का फर्स्ट t बराबर s1, यस सर। हाँ सर। सेकंड t नॉर्मल मिड पॉइंट, नॉर्मल कॉर्ड का तुम्हें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले? यस सर। यस सर। एक क्या है, एक लाइन जो कि इस इलिप्स की क्या है बच्चे, नॉर्मल है। नॉर्मल कॉर्ड किसको कहते हैं, जो कि एक पॉइंट पे नॉर्मल होती है, इसी के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन दो जगह से नहीं लिख सकते। ax का sec थीटा माइनस by का cosec थीटा
is equal to a A square square minus B square. x h comma k मिड पॉइंट लिया x h upon a square plus y k upon b square is equal to h square by a square plus k square by b square. t बराबर s1 याद तो हो गया ना बच्चों? Yes, sir. रेशियो इक्वेट कर दिया a का sec थीटा डिवाइडेड बाई h बाई a स्क्वायर माइनस b का cosec थीटा अपॉन k अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये, और वही वही घसीटा फसीटा तरीका, sec थीटा से cos थीटा, cosec थीटा से sin थीटा, स्क्वायर करके जो ऐड, वही तरीका। Yes, sir. तो कुछ नहीं सर लेकिन आंसर थोड़ा अलग आ रहा था। अब सही है एक बार फिर से करो, फिर से सेम आ रहा था सर, सेम। एक ओके बार सर, ट्राई करूंगा फिर से, है ना बेटा, फिर से करके ग्रुप पे देखो। थर्ड, ऐसे ही ग्रुप पे तो हम हमेशा ही जिंदा रहते हैं तुम लोग। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स हुज मिड पॉइंट। तो आपको मिड पॉइंट की इक्वेशन आ गई, मतलब कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, उसमें तकलीफ नहीं है। Yes, sir. हाँ सर आ गई। लेंथ कैसे निकाला? x1 minus x1 minus x2 under root 1 plus m. ओ ये कौन बताया तुम्हें? प्रतीक सर। डेडलाइन ने बताया था। चलो गुड गुड, याद है, ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। गुड। सर इसमें x1 और x2 निकालने पड़ेंगे ना, मतलब हाँ वो x में x में Quadratic बनाओ, और माइनस x में क्वाड्रेटिक बनाओ और डिफरेंस ऑफ द रूट खाली निकालो ना, इंडिविजुअली क्यों निकालने जाओगे? अच्छा हाँ सर उसके रूट्स अच्छे हैं तो डायरेक्ट ही वो अपनी चॉइस है, वो तो अपनी चॉइस है। ठीक ठीक। सर ये मेथड बता देना एक बार। क्या चीज? ये टेक्निक जो है ये x1 minus x2 मोड। बेटा कॉर्ड की इक्वेशन लिखा, y into 1 upon 2 by 25 नहीं, मतलब सॉरी x into 1 upon 2 to the 25 plus y into 2 by 5 upon 16 माइनस का 1 is equal to, ये पूरी कॉर्ड की इक्वेशन लिखा। हाँ सर। y को यहाँ छाप दिया। हाँ। x में एक क्वाड्रेटिक मिल गई सर। हाँ। उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ द रूट लिख दिया। हाँ सर। इस कॉर्ड का स्लोप आया होगा। हाँ सर आएगा। वो यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा सर, फॉर्मूला आएगा तो डायरेक्ट, है ना, इस कॉर्ड की ये लेंथ आ गई। समझ गए? सर और भी कोई तरीका है क्या लेंथ निकालने का? और भी तरीका लेंथ निकालने का, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सर इसमें cos थीटा सुनो आएगा। मेरी बात तो सुनो, ये ऐसे है, ये आपको पता है कि 1/2 2/5 है, स्लोप आ जाएगा t बराबर s1 लाइन की इक्वेशन से स्लोप आ जाएगा। s1 तो स्लोप का पार्ट नहीं होता ना। नहीं सर। x into 1 upon 2 by 25 plus y into 2 by 5 upon 16, कांस्टेंट तो कुछ भी हो, स्लोप आ गया यहाँ से। यस सर आ गया। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? 1/50, 1/50 का माइनस डिवाइडेड बाई 2/16 5 80 004, तो माइनस का 4/5। सही है? कैलकुलेशन देख लो। तो आपको ये L मान लेते हैं, ये पॉइंट का अकॉर्डिंग इलिप्स पे लाई करेगा। तो 1/2 प्लस L का cos थीटा कितना? cos थीटा कितना? ये cos 3 नहीं क्या होगा, -3/5 गड़बड़ा गए। रूट 41 4 और 5 देखा तो गड़बड़ा गए बेटा। है ना, माइनस का 5/√41 यस सर, कॉमा इज द 2/5 प्लस L का 4/√41। इस पॉइंट को उठाकर इलिप्स में पुट कर देगा, L की वैल्यू आ जाएगी। हेलो हेलो हेलो, L की वैल्यू, इसका डबल आंसर हो जाएगा। चलो ठीक ठीक। फोर्थ पहले, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड।
तो वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपकी नॉर्मल हो जाए। हाँ सर। तो h कॉमा k के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखा, उसको नॉर्मल की इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। डन 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 डन। Find the locus of the point of intersection of the tangent at the extreme of the chord which subtend a right angle at its center. एक ऐसी chord लेना है, एक ऐसी variable chord लेना है, if I make it correct word, variable chord लेना है क्योंकि locus निकालना है ना। एक ऐसी chord लेना है A और B और उस पे tangent ड्रॉ करना है, इसके इस पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि इसके ये O पर राइट एंगल सबटेंड कर। अब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? होमोजेनाइज। उसके लिए h कॉमा k के रिस्पेक्ट में सबसे पहले T equals to 0. t इज इक्वल टू 0। अब एकदम सही जगह लगाना है। y इंटू के अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि OA और OB के बीच का एंगल दे रखा है कि नहीं? Yes sir. तो आप Yes sir. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू के बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 90 degree. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0. एक्स स्क्वायर का कंप्लीट कोफिशिएंट एच स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट के स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। यही आपका लोकस हो गया जो कि एक अनदर इलिप्स है। हेलो Yes sir. Yes sir. डन 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 डन। आपको पता दिखना चाहिए, आपको कुछ बेसिक आइडियाज होना चाहिए कि पॉइंट एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए कि लाइन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाले एंगल की बात हो रही है तो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन लगाना ही लगाना है ना? हेलो Yes sir. चलो फिफ्थ का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई वही वाला तरीका, एक चेन्नई। ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0 के चक्कर में। हाँ सर। Yes sir. कि उसमें और एक और चीज देनी चाहिए ग्रेटर देन बी। ठीक। 2 बॉम्बे। बॉम्बे आएगा। टी बराबर S1 लगाना है, कुछ नहीं है। 3 दोनों के रिस्पेक्ट में कैपिटल T बराबर 0 लिखना है और उनका प्रोडक्ट को -1 के बराबर कर देना है। हाँ सर। 4 चेन्नई। T बराबर S1 लिखना है, उसको 0, B से सेटिस्फाइड कर देना है। 5th आगरा। डाउट। फिगर कॉमन कॉर्ड ही नहीं है। हाँ तो इसलिए तो इसीलिए वही है। ठीक है, हेलो सही है, नहीं है क्योंकि सर्कल की साइज इतनी छोटी है कि वो एलिप्स के अंदर बन रहा है कि माइनर एक्सिस से छोटा रेडियस है ना। हेलो तो आंसर आगरा, मतलब मीनिंगलेस क्वेश्चन है, आंसर आगरा। ठीक यस सर। है तो मेरे लिए तो मीनिंगलेस है, तुम्हारे लिए कुछ भी हो पता नहीं। 6 का आंसर ये आपको हाँ ये आपको बेसिकली सिंपल ऑप्शन से ऑब्जर्व करना है भाई। आप समझो कि हेलो बच्चे थीटा 1 एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? b cos theta 1 a cos theta 1 b sin theta 1। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a cos theta 2 b sin theta। m1 m2 माइनस इसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? ओरिजिन एक मैंने सोचा, मतलब ये कहीं अपने आप दिमाग में आया है, ये कहीं कैलकुलेशंस नहीं आया। ओरिजिन को t by a tan theta sin theta 1 tan theta 1 m1 आया। इसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन का स्लोप t by tan theta 2। tan theta 2। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta 1 और tan theta 2 का प्रोडक्ट गिवन है। tan theta
तो उसको यूज किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों स्लोप को, -1 आ जाएगा सर। हाँ -1 आ जाए तो उसका बॉम्बे मतलब आंसर। परपेंडिकुलर हो जाए। बॉम्बे आ परपेंडिकुलर गया। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो गए। सेंटर। सेंटर पे। सेंटर। डन डन। सर इससे एक Yes, अच्छा sir. मेथड सर एक बार वो डन जो डन। लिखा था वो रिवाइंड कर देंगे, वो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। सर इससे अच्छा मेथड है मेरे पास। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें हमें जो पॉइंट दिया ना θ1 और θ2, उसको हाँ डायमीटर मान के एक सर्कल ले लेंगे, है ना। सर्कल ले लेंगे और इस सारे पॉइंट्स पे हम लोग चेक लगा सकते हैं, एक ही इक्वेशन से आराम से चेक लग जाएगा। और जो कंडीशन दिया है ना वो ट्रू हो जाएगी अगर हम लोग 0,0 डालेंगे ना, तो वही हमारी बात ट्रू है, हो जाएगी। ठीक है वही बात है। हाँ मतलब फाइनली वेरीफाइड ही करना पड़ा ना। हेलो वो वन बहुत गंदा रहता है। वो बेटू फाइनली तो वेरीफाइड ही करना पड़ा ना। 0 0 रखा, ए 0 रखा, और मतलब कब बार वो बार स्लोप निकालने से तो अच्छा है। बार बार वो दिख रहा था बच्चे, वो दिख रहा था कि tan θ1 और tan θ2 इज अ सिंपल ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन का स्लोप tan θ1 आएगा, वो तो दिख रहा था। सर एक बार मेथड एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा? सर ये बोल रहा था देवांश, ये कह रहा था कि सर ये 2 पॉइंट कहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, यही बात हो रही थी। यस सर। तो इस दोनों पॉइंट को डायमीटर मान के क्यों ना हम एक सर्कल लिख दें। Yes, sir. वो सर्कल अगर फोकस से पास कर जाएगा तो 90 डिग्री फोकस उससे पे बनता 90, सेंटर से पास करेगा तो सेंटर पे 90, जहां से पास करेगा एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस से पास करेगा तो वहां पे 90। समझ में आया क्वेश्चन? है। Yes, sir. तो डायमीटर सर्कल का इक्वेशन लिखा, उसमें उसने जब 0 0 पुट किया तो उसको जो इक्वेशन मिली θ1 θ2 और उसमें ये चीज अप्लाई किया तो 0 बराबर 0 आ गया। तब उसने कह दिया हाँ सेंटर पे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वो सर्कल पर्टिकुलरली सेंटर से पासेस थ्रू है। ओके सर। वेलकम। 7th आगरा। 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 आगरा बॉम्बे। बॉम्बे भी आ रहा आगरा एंड बॉम्बे, वही सेम रीजन। आंसर कौन सा रीजन? दो फोकस है। दो फोकस, दो फोकस। 8th दिल्ली। H कॉमा के मान के T बराबर 0 Yes, कंपेयर कर दिया। और उसके साथ कंपेयर कर दिया। 9th किक आउट। आगरा। बॉम्बे आ रहा है। आगरा है। 9th वेट, मैं फिर से कह रहा हूँ किक आउट। 10th किक आउट। ओके मार दिया लात। यस सर। बाकी ऑफिशियली आपका डिस्कशन ओवर हो गया है। यस सर। अब आपको पर्सनली कोई डाउट हो तो वो जरूर मोस्ट वेलकम है। सर मुझे डाउट था सर ये ओएल आप कब डिस्कस कराएंगे? अब तो टेस्ट के बाद ही होगा, और अगर कोई पर्टिकुलरली डाउट है तो टेलीग्राम करो। सर हाँ बोलो। हाँ तो सर जैसे हम लोग फोकल डिस्टेंस निकालते हैं ना पॉइंट से, तो हाँ a प्लस ए ई कॉस थीटा आता है और a प्लस ए माइनस ए ई कॉस थीटा आता है। हाँ तो वो कहीं भी ले सकते हैं ना, किसी भी फोकस के करस्पॉन्डिंग ले सकते हैं ना, हाँ कि एक फोकस के लिए नहीं फिक्स। दोनों a प्लस ए का कॉस थीटा भी चलेगा और a माइनस ए का कॉस थीटा भी चलेगा। सर तो लेकिन जैसे वो वाला क्वेश्चन नहीं था जिसमें इन सेंटर का लोकस निकालना था, हाँ उसमें मैंने है ना वो फोकल डिस्टेंस उल्टे मान लिए थे जो उनने दिए थे नहीं ना। नहीं नहीं कि फोकस कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स है बच्चे। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर ये ऐसा doubt नहीं है है। अपनी मर्जी से। अच्छा ये डाउट है बच्चे। मेरा कहना है कि जब ये P है, ये माइनस ए कॉमा 0 फोकस है और ये ए कॉमा, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाली लेंथ लेंगे ना। हाँ सर। तो ये PS2 बोलो, इसको S1 बोलो, तो PS2 क्या लिखेगा बच्चा मेरा? E माइनस ए बाई ई एक्स बरा। ओके ये फिक्स हो गया। PS1 लिखेगा तो ये वाला लिखेगा। तो लेकिन P तो कहीं भी हो सकता है ना। P तो लेके जब S1 से लेगा तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेना है ना बेटे मेरे। P तो तुम कहीं पे भी ले रहे हो, कहाँ मना कर रहा हूं मैं।
सर उसका डाउट क्या है, आप एक बार बता। इसका डाउट ये है कि सर PS2 ये लें और PS1 ये लें कि उल्टा ले लें, ये इसका डाउट है। ये कह रहा है कहीं से भी ले ले। ये दोनों इंटरचेंज करके ले लो। सर एक बार आप हाँ, उल्टी सर। तरफ मान लीजिए पॉइंट को और फिर निकालना। अरे AE, 0 इधर ही होगा और -AE, 0 इधर ही होगा। सर इसको उल्टा पॉइंट कैसे कर, बी को उस तरफ, पॉइंट बी को उस तरफ। कहीं पे भी ले लो ना। मैं तो ये लेंथ क्या होगी, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा बड़ा होगा। हाँ सर। तो A/E माइनस A cos थीटा। अगर पॉइंट अपने आप जब यहाँ पे आएगा बच्चे, तो थीटा आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा आपका निगेटिव हो जाएगा, तो अपने आप ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। हेलो, तो ऊपर वाला, अच्छा ठीक है सर, वही कंफ्यूजन हो रहा था। अब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब मैं डिस्टेंसेस को लेके कर रहा था, साइन नहीं देखा था मैंने। है ना, वो आप भाई जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तभी तो ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अगर है तो इस वाले पॉइंट बड़े वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस छोटे वाले का x कोऑर्डिनेट आपका डिस्टेंस बन गया देवांश। यस सर। सर OL का और सर 9th एक वाला और, बता देंगे। सर एक और डाउट था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स था ना, जो ऊपर बुकलेट में ही है। हाँ हाँ हाँ, सर उसका प्रूफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, proof कुछ कैसे? नहीं है, आप समझो बेटा, ये इलिप्टिकल पाथ आपका इस XY प्लेन को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। हेलो, ये इलिप्टिकल पाथ इस XY प्लेन को दो पार्ट में, एक इंटीरियर और एक एक एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में जो पावर वैल्यू होगी और इसके रिस्पेक्ट में, बाउंड्री के रिस्पेक्ट में जो पावर वैल्यू होगी, वो अलग अलग होगी कि सेम होगी? फील करो, ये एक इस बाउंड्री के अंदर एक P1 पॉइंट लिया और एक बाउंड्री के बाहर P2 पॉइंट लिया। P1 और P2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं ये P1 और P2 के पोजीशन को यहाँ रखूंगा, पावर वैल्यू मतलब कि एक तरफ लाके साइन, मतलब इसके साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा ना। अब अभी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं भी पता है, हमें ये तो पता है ना अपोजिट साइन होंगे। हाँ हाँ सर। इस ये P3 और P1 के रिस्पेक्ट में सेम साइन हो जाएगा। P4 और P2 के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइन हो जाएगा। 0 0 अंदर ही होगा। अच्छा तो 0 0 के रिस्पेक्ट में निगेटिव, 0 0 सेम साइन हो जाएंगे, और 0 0 के रिस्पेक्ट में पक्का निगेटिव। हाँ सर। तो अंदर वाले के लिए पक्का निगेटिव, बाहर वाले के लिए पक्का पॉजिटिव। चला ये तरीका हेलो, ये तरीका पहले एक एक करके प्लीज, ये तरीका समझाया, एक लॉजिकली तरीका। यस सर। हाँ, अब बोलो तुम पहले। सर हाँ सर CT4 में आपने क्वेश्चन नंबर 50 में बोला था कि y = mx + -a² - b² m / √a² + b², हम इसका वाला फॉर्म नहीं लगा सकते सर। नहीं लगा सकते? कौन सा CT 4 में बोला था? 4 में क्वेश्चन नंबर 15। उस समय क्या कर रहे थे? नहीं सर, मैंने अभी सॉल्व किया वो वाला, इसलिए नहीं लगा सकते 15 में, मैंने नहीं लगा सकते थोड़ी ना बोला है, लगा सकते उसको लिखने के बाद उसको AX sec थीटा BY cosec थीटा बराबर से कंपेयर करके sec थीटा cos थीटा, तो आंसर निकाल सकते हैं। मैंने कब मना किया? नहीं तुम कर लोग से डायरेक्ट भी तो कर सकते, a² की वैल्यू 37 होगी और हाँ। b² की वैल्यू 37/3, हाँ और m की वैल्यू हम लोगों को पता ही है 6/5 है। हाँ हाँ, आगे बोलो। a² की वैल्यू हम लोग को 30, वो हम लोग ऐसे सॉल्व करके तो सर c की वैल्यू +4 ±4 नहीं आ जाएगी सर? आ गई, आगे। और सर डायरेक्ट इक्वेशन आ गई सर, y = 6x/5 ± 4। आगे यही मैं बोला था कि इसे हम लोग ऐसे ही तो कर सकते हैं सर। वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई, आपको पॉइंट एट नॉर्मल चाहिए। आगे इस ऑप्शन से सेटिस्फाई ऐसा करके देख लिया तो कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं, था। ऐसा नहीं बेटू, हो सकता है कि यार ये क्या बात है। आप ये समझो बच्चे मेरे, आप गलत तरीका क्यों अप्लाई कर रहे हो? ये ऐसे है,
आपने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी बच्चे, ये वाला पॉइंट भी तो नॉर्मल की Yes, sir. इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन ये यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। नहीं झिला, झिल गया सर। तो इसीलिए ये आराम से ध्रुव, आराम से मत बम फोड़ो, है ना? बात समझ में आई बच्चे मेरे? ओके सर, थैंक यू सर। आपको कैसे करना है वो इक्वेशन आ गई। उसके बाद ये पॉइंट निकालने के लिए आप ये ए का कॉस थीटा बी का साइन थीटा वाली इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करोगे, उससे कॉस थीटा साइन थीटा निकालोगे और उससे आंसर निकालोगे बच्चे मेरे। अंडरस्टैंड? ओके सर। ओके ओके। हेलो सर। हाँ हाँ, जो OL1 का जो थर्ड, फिर ध्रुव आ गया क्या? OL1 का थर्ड क्वेश्चन जो है, सर उसका आंसर बॉम्ब में होना चाहिए ना? तो बात देख लेने दो। OL1 एक बार आ जा थर्ड। इट्स रिप्रेजेंट एलिप्स, है ना? तो ये पॉजिटिव नॉट इक्वल, पक्का? सर इक्वल सर, लेकिन सर्कल भी तो एक एलिप्स ही होता है ना? नहीं, सर्कल को हम एलिप्स में काउंट नहीं करेंगे। हेलो, अच्छा ठीक। और सर एक और क्वेश्चन है, वो है 9th वाला। सर उसमें रेडियस कैसे निकालेंगे? 9th का तो हाँ आपको क्या बात है दूर कुछ बोलना चाहते हो? माइक डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो, एलिप्स की इक्वेशन है हाँ सर। 1,0 सेंटर है, सबसे लार्जेस्ट सर्कल अगर वो टच करते हुए जाएगा। हाँ। अरे ये क्या है? कौन था ये? ध्रुवी है सर कोई बाहर का आ गया है, एक ध्रुव है डिस्टर्ब कर रहा है। कारकुर और एक ध्रुव है अकेला ध्रुव। नहीं तो वो बाहर का और क्यों एक तुम आया? ध्रुव। क्यों, कैसे आया, तो कैसे मैं आया? नहीं हूँ भाई। अरे मैं तुम्हारी बात है, जो है उसकी बात। हाँ, क्योंकि दोनों के सर आप देखिए एनरोलमेंट नंबर अरे यार भाई छोड़ दे, मैं तू नहीं है मान लिया, जो है वो आया क्यों, कैसे आया, सवाल तो ये है। अभी तो तुमने फीस जमा की, क्यों की फीस जमा मेरे भाई? जब अपने दोस्तों को ही तुम्हें भेजना था आईडी, तो यार फीस जमा क्यों की? ओफ, इतना अच्छा ऑप्शन था यार। हेलो, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल इससे पास करा देंगे। अब बदतमीजी ज्यादा हो रही है? नहीं सर निकाल दीजिए बाहर। चलो, ए का cos थीटा बी के sin थीटा पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखा और उसको किससे सेटिस्फाइड कर दिया? 1,0 से सेटिस्फाइड कर दिया और आंसर निकाल दिया। सर तो उससे रेडियस कैसे आएगा? बेटा पॉइंट आ जाएगा, आप देखो, ax का sec थीटा माइनस by के cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा लिखा आपने। हाँ। इसको किससे सेटिस्फाइड करा दिया? 1,0 से। उससे आपको sec थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, हाँ cos थीटा से ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है सर, डिस्टेंस निकाल दें। सर या फिर वो एक करके d इक्वल्स टू 0 कर सकते थे। मतलब वही ना, क्या कहते हैं, टच करने के लिए, है ना? हाँ सर। ठीक। सर इसके ऑप्शन देखिए एक बार आप सारे। किसका? 9th के। हाँ उसमें बोला गया है कि सेंटर 1,0। हाँ किसी के ऑप्शन में बॉम्बे दिल्ली में तो माइनस लगा है, वो तो डिस्कार्ड हो जाएंगे। और पहले वाले में हाँ पहले वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा, उसमें सेंटर बॉम्बे में सर्कल नहीं है, बॉम्बे में वो सर्कल नहीं है, बीच में माइनस लगा दिया। दिल्ली भी सर्कल नहीं है, दिल्ली सर्कल नहीं है, आगरा में सेंटर नहीं है। आगरा में सेंटर नहीं तो चेन्नई। लेकिन ये तरीका यहाँ इस ऑप्शन के लिए वैलिड है। नहीं सर, सॉल्व तो किया था। हाँ, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, सॉल्व तो करो ही करो, उसके अलावा कुछ करते हो तो चलेगा। हेलो, अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वहां पे ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे जो अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर हम सीखेंगे कहाँ? फिर तो हम यही होगा ना यार, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए काम कर रहे हैं।
फैमिली के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सर जनरल इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर क्या होती अरे है? ये कहाँ आ गई? अभी तो बहुत वो हाइपरबोला एक स्टार्ट। मैं पूछा था। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अभी स्टार लगा लो। ओके सर। सर एक सर एक बार इलस्ट्रेशन में डाउट इसके था फर्स्ट की वो बता देंगे अप्रोच, एक एक करके। कौन सा? इस फर्स्ट की अप्रोच ओएल के। ओएल फर्स्ट, ओएल 1 के फर्स्ट। हाँ सर। बेटा एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम पता होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। टेंजेंट Yes, sir. लिखा तो क्वाड्रिलेटरल बना। चार एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम तो चार टेंजेंट, उन चारों टेंजेंट से बनने वाला एरिया, और वो चारों पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। ये तो अच्छा सर, तो एक साइड का एरिया निकालेंगे फिर 4 टाइम्स कर देंगे। हाँ ऐसे ये ठीक है सर। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ निकाल कर इसका 4 टाइम्स कर देंगे। ये तो सर कई क्वेश्चन है, इसका मतलब बीच में गोल हुआ है। हाँ सर आपसे एक सर्कल का पूछ लो। सर मुझे इसमें पूछना एक एक करके पहले, अभी रुक जाओ हर्ष, वेट करो तुम। सर्कल सर वाला इलस्ट्रेशन 15 सॉरी पेज नंबर 15 पे इलस्ट्रेशन 16 में छोटा सा डाउट था। अरे यार पीछे जाने वाला काम बहुत गंदा है। सर उसमें स्टेटमेंट वो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है मुझे। क्या है 15? हाँ पेज 15। हाँ ये दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल रियल p इफ b square is equals to 1 and 4a square is equals to b square। सर ये इस वाली से कंक्लूड कैसे करा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आइडेंटिटी वर्ड पढ़ी है तुम कि आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक आइडेंटिटी हो जाए तो क्या करती है? सर सारे उसके कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं। ऐसा करने से क्या आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ? एक से मतलब 2 रूट्स होते हैं, ऐसे 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं मतलब और वो 2 से सबके कितने? लिए वैलिड। 2 से ज्यादा मतलब 3 4 या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट या ऑल 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 कि मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू छापेगा इस कंस्टेंट में तो हमेशा 0 बराबर 0 होगा, तो ऑल कोई भी वैल्यू छापेगा तो 0 बराबर 0 होगा। अंडरस्टैंड? हाँ सर। तो इसका हाँ, मतलब आइडेंटिटी बनाने के लिए ये कोई भी पॉलिनोमियल ऑल एक्स के लिए ट्रू हो जाए, कोई भी पॉलिनोमियल ऑल एक्स के लिए ट्रू हो जाए, उसके लिए सारे के सारे कोफिशिएंट 0 होना नेसेसिटी हो गई। ये स्टेटमेंट जिला। ये ऑल पी के लिए ट्रू है। हाँ यानी कि पी ये पॉलिनोमियल है। हाँ तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है तो इसके सारे उठा के 0 करोगी अलग अलग। हाँ सर। करोगी ना? हाँ सर। तो आंसर आएगा। ठीक है सर, आ गया समझ। ठीक आ गया। नेक्स्ट कौन था? कोई है? हेलो सर। हाँ सर आपने वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में लिखी थी, उसमें सर आपने करा था कि cos थीटा लिख दिए थे AC अपॉन माइनस m a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और sin थीटा था माइनस BC अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ उसके बाद आपने वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लगा दिया था। हाँ सर उसमें कुछ गड़बड़ी करी थी क्या सर आपने, क्योंकि एक सी का टर्म नहीं आ रहा उसमें। नहीं मतलब मेरे को या तो पिक्चर भेजो या तो पिक्चर को आप डिस्कस करो। मेरे को अब याद नहीं कि गड़बड़ी की थी कि नहीं। मैं आपको इमेज भेज देता हूँ। हाँ मेरे को याद नहीं है बिल्कुल भी। मतलब एक सेकंड फिर भी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि बेसिकली क्या करना चाहता हूँ। अगर होगी तो अभी बता देता हूँ। बताओ क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म। नॉर्मल ओके। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपन ने y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c एक पर्टिकुलर नंबर है, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का m इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये c है। हेलो यस सर। अपन को ये पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट के लिए अपन ने इस लाइन की इक्वेशन को कंपेयर किया ए एक्स का सेक थीटा माइनस बी वाई का कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। मतलब कंपेयर करने के लिए इसके नीचे लिखा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर सी, यानी कि ए का सेक थीटा
अपॉन माइनस का m माइनस का b का cosec थीटा अपॉन का 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c। इसको इसके साथ इक्वेट किया तो cos थीटा लेके आया और cos थीटा की वैल्यू आई माइनस का AC डिवाइडेड बाई m इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू आई हेलो 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 यस सर। माइनस का BC अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पॉइंट चाहिए था तो a cos थीटा तो स्क्वायर कर दिया, b से मल्टीप्लाई ये आ गया। तो द स्लोप m वाली नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर ये नॉर्मल होगी, क्योंकि ये लाइन इस इलिप्स को दो जगह पे मीट कर रही है लेकिन एक जगह पे नॉर्मल नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ये नॉर्मल है उसका कोऑर्डिनेट माइनस ए स्क्वायर बाई सी अपॉन m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अगर ये नहीं लिखा है तो अगर इसमें गड़बड़ है तो करेक्ट कर लो। नहीं सर इसमें नहीं था, जो आपने वो c की वैल्यू लिखी है ना प्लस माइनस ए स्क्वायर, उसमें जो आपने फाइंड जैसे c निकाला था ना उसमें शायद लग रहा है, तो मैं आपको फोटो भेज दूँ। लेकिन ये C फाइनली यही आया था, कंपेयर करने पे जो C आया था, इन दोनों को कंपेयर करके C निकाला होगा तो C यही आया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये याद में सर फाइनल C तो सही आया था। फाइनल C यही आया है, कैलकुलेशन बीच में गड़बड़ है तो देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सर इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ सर इलस्ट्रेशन 19 नो तुम क्या पेज नंबर सो क्या आ रही हो क्या है? नहीं सर मुझे छोटी सी चीज पूछनी थी इसमें। क्या? 16 पेज नंबर। हाँ सर इसमें सर एंड में हमने ना दो इक्वेशन बना ली थी, मतलब ये थर्ड इक्वेशन और इसमें गलत दिया है, गलत दे दिया था, गलत बस वो ए बी शिफ्ट वो ही होंगे, पलटेंगे बस। हाँ 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 पलटना भूल। हाँ तो उसके बाद सर बस उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के वही अपना लोकस आ जाए। हाँ हाँ पहले परपेंडिकुलर किया तो प्रोडक्ट माइनस 1 हो गया, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए तो सर वो लाइन जो थी उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता वही तो लोकस होता। वो थीटा के टर्म में आएगा, वो थीटा के टर्म में आएगा, उसको h कॉमा के मान के थीटा हटाना पड़ेगा। हाँ सर वही करना पड़ता, मतलब मैंने तो वही करा था, लेकिन फिर आपने वो मतलब साइन थीटा को ही मान लिया। हाँ मैंने क्या किया था जुगाड़ इसमें कि मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में इसको दो लीनियर इक्वेशन बना लिया था। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो आ गया था, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी h और k के टर्म में, और उसको मैंने फाइनली वहां से उड़ा दिया। हेलो तो ये हाँ सर, तो फिर आपको ये पता कैसे चला? मतलब मैंने तो x और y में करा, मतलब तो गंदी सी वैल्यू आ गई, गंदी सी वैल्यू आई, फिर उसको h और k माना, उसको थीटा एलिमिनेट किया। तो यही तो सीखा मैंने कि अच्छा मेरे को फाइनली थीटा एलिमिनेट करना है, तो ये साइन थीटा और क्यों ना मैं इसको बचपन से जो लेते आया हूँ कि नहीं x और y में इक्वेशन ही मानूंगा, ये थॉट अपन को चेंज करना है। अपन को जिसको एलिमिनेट करना है उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। हेलो हाँ सर। मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल रूप है वो समझ में आया कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, उसको स्क्वायर करके ऐड करके हटा सकता हूँ। हाँ वो तो इजी हो गया था काफी। वो इजी हो गया था इसलिए वो किया। ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर मुझे DCET 3 में कुछ 2-3 क्वेश्चन में डाउट सर। तो पहले क्यों नहीं पूछे? पहले लेट क्यों चल रहे हो? बोलो इसका जवाब दो। वो अभी बाद में आए सर। क्यों सर आपने तुमने मतलब बाद में लगाया? बाद में आया नहीं, बाद में लगाया है। सर आपने बता दिया था, उसके बाद मैंने फिर से सॉल्व किए थे। हाँ बोलो सर। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स निकालते हैं। हाँ तो इसमें सर कोई मतलब क्या कहते हैं जुगाड़ नहीं होती क्या? नहीं वो आपको मैंने क्लास में बताया था। क्या बताया था वो? हाँ सर, मतलब कि अपन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और dy/dx करके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं था,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज्यूम कर लिया था कि अल्फा हाँ बीटा है, अल्फा और बीटा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाया था, और जब tan थीटा लिखा था तो उसमें बीटा बाई अल्फा चाहिए था, तो कांस्टेंट टर्म मान के बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। बट ऐसे गंदा, ये गंदी बात है, ये इज नॉट अ गुड मैनर कि हम क्लास में अटेंड नहीं करें और क्लास के बाद में फिर ऐसा परेशान हो। नहीं सर, क्लास उसमें अटेंड करी थी मैंने सारी अब अल्फा बेटू अगर की थी तो मैंने इसके लिए क्या बताया था? कोई और भी अटेंड किया था? मैंने क्या बोला था कि अपन को एंगल बिटवीन कर्व निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज्यूम कर लेना है कि अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जो बताया था उससे अच्छा तरीका नहीं है, बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए बी। ये दो इक्वेशन हमें एज्यूम कंसिडर करनी है। स्लोप निकालना है तो पहले वाले का स्लोप अपन को इज कुछ माइनस का अल्फा बाई ए स्क्वायर अपॉन बीटा बाई बी स्क्वायर, यानी कि माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अल्फा बाई बीटा, ये m1 आ जाएगा। हेलो, m2 आ जाएगा माइनस का अल्फा बाई बीटा। m1 और m2 को लेके tan थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे अपन को माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अल्फा, पूरा लिखा हुआ होगा यार, पूरा, ये बार बार लिखाने का क्या मतलब है बच्चों? हाँ सर, ये तो आपने बताया था। तो फिर क्या नहीं बताया था? तुम बताओ और क्या नहीं बताया नहीं था? सर, मतलब मैं कह रहा था और कुछ हो तो, मतलब जैसे जब नहीं है बेटा, पैरा उसने बोला तो पहले ही बता देता ना बच्चे, अगर होता तो। हाँ मुझे लगा, सॉरी सर। सर OL3 का 15 बता देंगे? OL3 पेज हाँ नंबर, यस सर, पेज नंबर पता है बच्चे? 30 पेज नंबर 30। इंटर कहाँ गया यार? 30 है ना? लास्ट वाला? हाँ ये वाला, हाँ यस सर ये वाला। If exactly the 2 points are equidistant from the center of the ellipse as a diameter, if exactly the 2 points are the, तो उन 2 पॉइंट्स को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल जो सेंटर से पास होगी। ओके ओके ओके, क्योंकि आप वो दोनों ऐसे समझो पहले, इक्विडिस्टेंट है। एग्जैक्टली द 2 पॉइंट इलिप्स पर, ये इलिप्स है, यस सर। ये सेंटर है। अगर मैं ये एक पॉइंट इतने डिस्टेंस पे लेता हूं तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे इस डिस्टेंस के? अगर इस डिस्टेंस, हाँ, इस पीसी डिस्टेंस के कितने पॉइंट होंगे इस इलिप्स पर? 4 क्योंकि ये ग्राफ इस दोनों लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। हाँ, तो वो 2 पॉइंट हो जाए तो कैसे हो पाएगा? 2 पॉइंट हो जाए और डायमीटर, नहीं डायमीटर बाद में छोड़ो, वो 2 पॉइंट हो जाए। कहाँ गया पार्थ? एक बार रिपीट करिएगा सर। ओके, आपने कहा कि सर इस कर्वेचर पे अगर आप एक पॉइंट कंसीडर करोगे तो ऐसे आपको कितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे गिवन उस? सर ये कैसे पता चला कि वो पॉइंट एलिप्स पर ही होगा? वही तो लिखा है ना, इलिप्स पे तो लेना है ना, द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, इलिप्स पे लेना है। हेलो, अच्छा, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज छोड़ो, मैं जो पूछा वो बताओ। इस इलिप्स के इस कर्वेचर पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस डिस्टेंस के कितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे? 4। हाँ 4। अब आप चाहते हो कि एक पॉइंट कंसीडर करूं और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के केवल 2 पॉइंट हो, तो वो पॉइंट मैं कहां पे कंसीडर करूंगा श्रेया? मेजर या माइनर एक्सिस पे। एकदम सही बोली। तो यानी कि वो पॉइंट आपके आइदर, या तो समझ में आई बात मेरी? दिल गया सर। ये हो सकते हैं या ये पॉइंट ये हो सकते हैं। इसको डायमीटर मान के सर्कल प्लॉट कर रहे हो या इसको डायमीटर मान के? अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़े? आगे पढ़ो, क्या लिखा है? Necessarily touches the ellipse at 2 points.
हाँ ये तो सही है दोनों केसेस के लिए। डन 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 श्रेया। हाँ सर हो गया। और सी ए और सी हो जाएगा है ना। और बोले सर अब मैं पूछ लूं। हाँ हाँ हर्ष बोलो। अच्छा चलो सर मैं ये पूछ रहा था, जब आपने वो एंगल बिटवीन टू सर्कल सर पढ़ाया था, हाँ हाँ उसमें सर आपने जो कॉस थीटा कोसाइन फॉर्मूला से बताया था, उसमें आपने बताया था कि थीटा हमारा कैसा है, एक्यूट एंगल है। नहीं ऐसा कॉस थीटा एक्यूट चाहिए तो मॉड लगा दिया था। अच्छा सर, वैसे दोनों कंसीडर कर सकते हैं ना अगर मल्टीपल में हो तो? एकदम मैंने पहले भी बोला कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस दो आंसर होते हैं, एंगल बिटवीन द कर्व दो आंसर होते हैं। ओके सर ओके सर। और किसी को बच्चों? सर हेलो। हाँ 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 सुन रहा हूँ। सर मैंने आपको एक इमेज सेंड करी, आप देखिए टेलीग्राम पे। इसमें जो आपने इसके बाद ये लिखा ना m स्क्वायर ब्रैकेट में h स्क्वायर माइनस 25। Find the एक बार पढ़ने दो एक बार find the locus of a point from we can draw a tangent to the ellipse is tangent to ellipse and perpendicular to tangent और another। दो ellipse है और एक दूसरे की। हाँ अब बोलो। सर आपने वो जो फर्स्ट में आपने h k को सेटिस्फाई करा दिया था। हाँ तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन आई कैसे थी m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 25 ये वाली? ये फर्स्ट इक्वेशन यस सर। इलिप्स की इक्वेशन थी। यस सर ये तो आ गया था। उसको h कॉमा के से सेटिस्फाइड करा के उसको उधर ले जाके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। यस सर। सर ये 2h कैसे आया ये? आप अरे ये तो बहुत बार किया हो गया यार तुम। इसका मतलब बेटा इसका मतलब तुम अब लेक्चर देखना स्टार्ट किए हो? नहीं सर। अरे बेटा हमसे ना झूठ बोलो। नहीं सर। अरे तुम्हारे कहने से नहीं सर है। ऐसा लिखा, इसको Yes, लिखा sir. k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab। ये आ गई है 2h के। सर मैं ये समझ रहा था कि सर आपने स्क्वायरिंग कर दिया, वो h k डाल दिया था। स्क्वायरिंग तो करके h कॉमा के वही तो मैं भी किया हूँ। हेलो वही तो किया। एरर हो गई है मेरे में। ओके सर। चलो कोई नहीं। हो गया बच्चों सभी का? हेलो अर्चना आप किस लिए आई है? हेलो अर्चना शर्मा। अर्चना शर्मा अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था क्या अर्चना? कि अब आई हो खाली देखने की कौन कौन बच्चा है, क्या कर रहे हैं लोग हैं? बोलो बोलो बच्चों चलो कोई नहीं। हेलो हेलो देव गुप्ता है? नहीं है कोई नहीं। चलो बच्चों फिर फाइनली बाय बाय करें। बच्चों कुछ तो बोलो अब तो। यस सर। यस सर बाय सर। फाइनली Yes, sir. बाय बाय Yes, कर sir. दूं? यस सर। बाय बाय कर दूं? किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया? नहीं चलो बाय।